बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा। पीताम्बर धरुण बिंब फलधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा। कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस द्वितीय सत्र में द्वितीय दिवस में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। संसार का प्रत्येक जीवात्मा अलग अलग प्रकार के क्लेशों में फंसा हुआ है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं आज सुखी हो जाऊं और सुखी होने का प्रयास करता है, कोशिश करता है कि कैसे करके मैं आज सुखी हो जाऊं। लेकिन जीवात्मा को दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जिसने ये संसार बनाया है वे साक्षात भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने ये संसार दुख देने के लिए ही संसार के लोगों को यहाँ पर प्रकट किया है। मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वत। हे अर्जुन, ये जगत कैसा है? तब कहते हैं दुखों का सागर है। पदम पदम यद विपदाम। हर पल में, हर क्षेत्र में, आप कहीं पर भी जाओ आपको दुख मिलेगा। कोई सोचेगा यहाँ से मैं है ना भुसावल जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा,
यहाँ से मैं सूरत जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सूरत में भी दुख है, वहां पर भी कोरोना है। कोई सोचेगा यहाँ से मैं बॉम्बे चला जाऊंगा, मुंबई, और वहां पर मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वहां पर भी दुख है, चिंता है, वहां पर भी लोग मरते हैं। तो कोई तकलीफ नहीं, मैं अमेरिका जाऊंगा वीजा निकाल कर, लेकिन वहां पर भी दुख है, चिंता है। इस सृष्टि में जो जो जीवात्मा, जिसने इस सृष्टि में पंच महाभूत का ये शरीर धारण किया है, वो प्रत्येक जीवात्मा को दुख मिलेगा। जब तक हम यात्रा में हैं तब तक हमें दुख मिलेगा। आप ट्रेन की यात्रा करते हो, अगर आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है, भले आप एसी का टिकट निकालो, लेकिन फिर भी आप कंटाल जाओगे कि कब जम्मू कश्मीर आएगा। और वहां पर भी अगर आप जाओगे, लेकिन फिर भी आपको चैन नहीं पड़ेगा, आपके मन में यही चिंता होगी कि कब हम घर जाएंगे, है ना। ट्रेन में अच्छी सुविधा है, एसी है, सोने की सीट है सोने के लिए, और वहां पर 2 टाइम भोजन भी मिल रहा है, सब सुविधा है, लेकिन हमारा एक ही भाव होता है कि कब हम घर पहुंचेंगे, हमारे घर पे। और जैसे ही हम हमारे घर पे आएंगे, हमारे बिस्तर पे, सोफे पे हम बैठेंगे, और जब पानी पी के 1 गिलास पानी पिएंगे ना, तब हम सोचेंगे कि हाँ, शांति हुआ। होता है ना ऐसा। आप कहीं भी दुनिया में कहीं पर भी जाओ, लेकिन जब शाम को आपके घर पे आओगे और आपके जो बेड पे आप बैठोगे, तब आपको शांति मिलती कि हाँ, अभी सही जगह पर आ गए। जैसे यात्रा में आपको हर प्रकार की सुविधा थी, लेकिन फिर भी आप दुखी थे। क्यों? क्योंकि आप आपके घर पर नहीं हैं। जैसे ही आप आपके घर पे आओगे, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। वैसे ही ये जो जीवात्मा है, ये 84 लाख योनियों की यात्रा में घूम रहा है, अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करता है। और जब तक ये जीवात्मा अलग अलग प्रकार की योनियों में, शरीर में घूमता रहेगा, तब तक उसे दुख ही मिलता रहेगा, दुख ही मिलता रहेगा। भले कितनी कोशिश करे, पैसा कमाए, गाड़ी हो, अच्छी पत्नी हो, परिवार हो, अच्छी जॉब भी हो, अच्छा काम धंधा बिजनेस हो, सब कुछ है, दिखने में भी अच्छा है, हाइट बॉडी सब कुछ उसके पास फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी आप उसे पूछो कि आप सुखी हो, तब कहेगा मैं तो दुखी हूं, मेरे जीवन में तो बहुत सारे दुख है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो दुख होगा और होगा। अरे इसको तो, इसकी पत्नी कितनी अच्छी है, इसका पतिदेव कितना अच्छा है, इसकी बेटे बेटी कितने अच्छे हैं, इसके सास ससुर कितने अच्छे हैं। सब लोग को घर में ऐसा ही होता है, फैमिली वाले जो होते हैं ना, उनके घर में यही होता है। अरे आप तो हमें कहीं नहीं ले जाते हो, इससे अच्छा सामने वाले देखो, उसके मिस्टर उनको कितना घुमाने ले जाते हैं। लेकिन उसके घर पे भी यही प्रॉब्लम है, उसके घर पे वो उसकी पत्नी बोलती है आप तो कुछ नहीं करते हो, इससे अच्छा तो सामने वाले वो आप अपनी पत्नी को घुमाने ले जाते हैं, होटल में ले जाते हैं, आप तो कुछ नहीं करते हो। सब जगह पे है ना, सब जगह पे प्रॉब्लम है। गुजराती में कहावत है, डूंगरा दूरथी द्रढ़िया मड़ा। जो डूंगर होता है ना, पहाड़, वो दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके पास जाओगे तो कैसा लगता है। वैसा संसार में सब जगह पे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति सुखी है। अमेरिका में जाएंगे तो सुखी है, लेकिन अगर अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ से ज्यादा वहां पर दुख है। इसलिए हम भारत में तो अच्छा है कि भारत में हम भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। आप यहाँ से अरब कंट्री में आप चले जाओ, आपको भजन करने को सुविधा ही नहीं है। वहां पर तिलक लगाओ तो नहीं लगाने देंगे, धोती कुर्ता पहनोगे तो आपको नहीं पहनने मिलेगा, कोई भी आप गले में कंठी माला पहनोगे तो आपको नहीं पहनने सुविधा है। लेकिन यहाँ पर देखो, रास्ते में कीर्तन कर रहे हैं और सब लोग हमको
सुविधा दे रहे हैं, सब लोग हमारे साथ है, धर्म को मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग सुविधा करके देते हैं। तो भारत में आज भी ये सब सुविधा है, लेकिन कोई ऐसा सोचे कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं, वहां पर भी करोड़ों गुना दुख है। इसलिए हमें यही सोचना चाहिए कि यहाँ पर मुझे भारत में जन्म मिला है तो कैसे भी करके इस काया से मैं प्रभु का भजन करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। एक राज्य था और उस राज्य में राजा बहुत दुखी था। तो वैद्य को बुलाया और वैद्य ने कहा कि ये इनका इलाज एक ही है कि ये अगर राजा को अगर सुखी करना है तो सुखी व्यक्ति का कुर्ता इनको पहनाएंगे तो ये राजा सुखी हो जाएंगे। अभी मंत्री ने सेनापतियों को कहा कि जाओ राज्य में सबके घर पे जाओ और कुर्ता लेकर आओ, लेकिन एक शर्त है कि जो कुर्ता पहनता है वो व्यक्ति सुखी होना चाहिए। तब मंत्री के जो सेनापति थे सबके घर पे गए कि आपके पास कुर्ता है ना, 50 जोड़ी कुर्ते पड़े हैं, आप सुखी हो? नहीं, सुखी नहीं है। दूसरे घर पे गए, तीसरे घर पे गए, आपके पास कुर्ता है कि हाँ है, आप सुखी हो? नहीं। मंत्री ने कहा था कि सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाकर देना है, लेकिन पूरे राज्य में गए, लेकिन किसी को पास कुर्ते तो सबके पास है, लेकिन जो पहनने वाला है ना वो तो दुखी है। तब ये सब लोग सेनापति मंत्री के पास गए और मंत्री को जाकर कहा कि भाई हम तो पूरे राज्य में जाकर घूमकर आए, सबके पास हजारों जोड़ी कुर्ते हैं, लेकिन जो पहनने वाला है वो तो दुखी है, अब क्या करें? तब मंत्री ने कहा अब मुझे चलना पड़ेगा, मैं जाता हूँ। थोड़ा सा आवाज होगा तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम थोड़ा कर। मंत्री ने खुद गया और राजा को सुखी करने के लिए मंत्री खुद पूरे राज्य में गया, राज्य से बाहर गया तो वहां पर समुद्र किनारा था, जैसे पुरी में है ना समुद्र, ऐसा समुद्र किनारा था। तो जाकर एक नाव में एक मछुआरा था, जो मच्छी पकड़ने वाला होता है ना, वो मछुआरा, क्या बोलते हैं? हाँ, मछुआरा बोलते हैं। तो वो रुमाल जो गमछा लेकर उड़ा रहा है और आनंद ले रहा है। मंत्री ने सोचा इतना सुखी व्यक्ति तो आज तक हमने कभी देखा नहीं है, चलो इसको जाके पूछता हूँ। बोलते हो तुम सुखी हो? कि हाँ सुखी हूं, इसलिए तो आनंद से झूम रहा हूं ना, धूम मचा ले धूम। मैं तो सुखी हूं, मैं तो आनंद में हूं, तो मैं तो तुम्ही को ढूंढ रहा था, अगर तुम सुखी हो तो मुझे कुर्ता दे दो आपका। ये कुर्ता नहीं है इसलिए सुखी हूं। क्या बोले? कुर्ता नहीं है क्योंकि उसके पास कुर्ता ही नहीं है, वो तो केवल खाली नीचे गमछा पहनता है कमर में बस। मछुआरा जो होता है ना वो कुर्ता नहीं पहनता है। हमारे संतगण ये बहुत सुंदर कथा कहते हैं कि ये कुर्ता और कुछ नहीं, ये जो पंच महाभूत का जो शरीर है ना वही कुर्ता है। जिसके पास ये कुर्ता है वो सब लोग दुखी है, लेकिन जिसके पास कुर्ता नहीं है, जो आत्मा के स्तर पर है, जिसके पास पंच महाभूत का शरीर नहीं है, वही संसार में सुखी व्यक्ति है। जब तक हमारे पास ये काया है, पंच महाभूत शरीर होगा, तब तक हम दुखी और दुखी रहेंगे 24 घंटा। तो कल भागवत महात्मा हुआ, सुध गोस्वामी एक कथा को आगे बढ़ाते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हुए सुध गोस्वामी कहते हैं कि वेद व्यास महाराज ने कलयुग के जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए सब वेद और शास्त्र लिखे। नारद मुनि ने कहा कि हे वेद व्यास महाराज, अगर आपको सुखी होना है तो आप वेद शास्त्र लिखिए।
माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण। शास्त्र में बताया गया है कि वेद व्यास महाराज ने 108 उपनिषद का निर्माण किया, क्योंकि कलयुग के जीवात्मा कल क्या खाया है, कल क्या सुना है, किसी को कुछ पता नहीं है, सब भूल जाते हैं। लेकिन पहले के जो लोग थे वे श्रुतिधर थे, एक बार सुन लेते थे तो उनको याद रहता था। अभी कल पूरी कथा हुई 3-4 घंटा, किसको याद रही बताओ? भूल गए। जो सुना केवल सुना। लेकिन आज दूसरे दिन की कथा में जो सुन रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत याद रहेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद भूल जाएंगे वापिस। इसीलिए वेद व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के जीवात्मा सब लोग है ना मंद बुद्धि है, किसी को याद नहीं रहता है, इसीलिए कहते हैं माया मुक्त जीवे नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, माया मुक्त जीवे नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय, जीवेर कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण। माया मुक्त जीवे नाही स्वत कृष्ण ज्ञान। ये संसार के जीवात्मा सब माया में पड़े हुए हैं, कैसे भगवत धाम की प्राप्ति करे, इसलिए वेद व्यास महाराज ने सब वेद और शास्त्र लिखे, 108 उपनिषद का निर्माण किया, 17 पुराण लिखे, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, ये सब चारों वेदों में से उन्होंने विस्तार किया। और ये सब शास्त्र वेद व्यास महाराज ने कलयुग के जीवात्माओं के लिए